चुनावों के लिए बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर। प्रदेश की 6 से ज्यादा सीटों में लाखों में था हार जीत का अंतर। इन सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस को लगाना पड़ेगा जोर। इस बार क्या बन रहे हैं इन सीटों पर समीकरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी युद्ध का मैदान तैयार है। एमपी में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में हार जीत में वोटों के अंतर का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि आधा दर्जन से ज्यादा सीट ऐसी रही जहां कांग्रेस को बुरे तरीके से हार मिली थी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 में से 6 लोकसभा सीटें यानी इंदौर, विदिशा, खजुराहो, जबलपुर, राजगढ़, शहडोल ऐसी सीटें रही जहां बीजेपी 4 लाख से लेकर 5.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी, जबकि एमपी में विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। इन हारी हुई सीटों के लिए कांग्रेस ने अलग रणनीति बनाई है। सबसे पहले इन सीटों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इन सीटों पर चुनौती हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी लेकिन बीजेपी फिर भी आगे रही थी। इन्हीं सीटों पर चर्चा करते हैं। उस समय नर्मदापुरम लोकसभा सीट में भाजपा को 8,77,927 वोट मिले। यहां पर कांग्रेस को 3,24,245 वोट ही मिल पाए। यह जीत और हार का अंतर 5,53,682 वोटों का था। दूसरी सीट इंदौर थी जहां भाजपा प्रत्याशी को 10,68,595 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस को 5,20,815 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। यहां पर जीत हार का अंतर 5,47,780 वोटों का था। विदिशा में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। आपको बता दें कि विदिशा से इस बार शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। विदिशा लोकसभा सीट पर जीत हार का अंतर 5,03,084 मतों का था। खजुराहो सीट पर भी हार जीत का अंतर 4,92,378 था। जबलपुर लोकसभा सीट में बीजेपी कांग्रेस में जीत का अंतर 45,04,744 था। राजगढ़ में हार और जीत का अंतर 43,01,019 वोट का था। एक ऐसी ही लोकसभा सीट शहडोल है जहां साल 2019 में जीत और हार का अंतर 4,03,333 मतों का था। इन सीटों में वोटों के अंतर को कम करने के लिए कांग्रेस ने एक अलग रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने उन सीटों को चिन्हित कर लिया है जहां बीते चुनाव में पार्टी को बड़ी हार मिली थी। अब इन सीटों पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान देगी। संगठन को मजबूत करने के लिए सेक्टर और मंडलम का नए सिरे से गठन किया गया है। अब पार्टी यहां उम्मीदवार उतारने के लिए काफी मेहनत कर रही है, जहां कांग्रेस ने समझौता करके ये सीट सपा को दे दी है। ये सभी समीकरण अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे दुविधा की बात यह है कि कांग्रेस के पास उचित उम्मीदवारों की कमी है और यही कारण है कि कांग्रेस में लिस्ट आने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन इन 6 सीटों के लिए बीजेपी को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और कांग्रेस को उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो विश्लेषण हमने अभी आपको दिखाया उस वोट के अंतर को खत्म करने के लिए कांग्रेस को खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।